हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस के बौद्ध मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। मैं एस के बौद्ध आज आपको बताऊंगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए चुप रहने के 5 फायदे क्या हैं। अगर आपको भी पता नहीं है कि चुप रह कर के, शांत रह कर के क्या आप चमत्कार हो सकते हैं, तो उन चमत्कारों के बारे में आप भी जानिए। बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताऊँगा कि चुप रह कर के, शांत रह कर के आखिर क्या क्या चमत्कार होते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं, तो अगर आपको इन चमत्कारों के बारे में फ़ायदा हो, आप भी लेना चाहते हैं, तो आपको गौतम बुद्ध के बताए हुए इन 5 नियमों का पालन करना होगा। गौतम बुद्ध के संघ में जो भी व्यक्ति शामिल होता था, तो सबसे पहले वे उसे ध्यान की अवस्था में रहने के लिए बोलते थे। बोलते हैं कि ध्यान की अवस्था सबसे अच्छा प्रतीक है शांत रहने का। हमें अपने जीवन में अगर शांति चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में शांत रहना है, तो आपको सुबह उठ कर के मेडिटेशन यानी ध्यान को करना होगा। अगर आप ध्यान पर डे करते हैं, तो आपको वो सुख संपत्ति प्राप्त होगी, वो आपका मन का अनुभव प्राप्त होगा जो आप जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। आपकी ज़िंदगी में वो उजाला हो जाएगा जो आप कभी सोच ही नहीं रहे थे। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना, दोनों ही हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। किसी विषय में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप ना ही बोलें तो अच्छा होगा। बोलना है तो उस विषय में पर्याप्त जानकारी अगर आपके पास है, तो ही आप उस विषय में बीच में बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी विषय में जानकारी ही नहीं है और आप गलत बोल जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पर आपका मजाक भी उड़ाया जाए और लोगों का जो आपके ऊपर भरोसा विश्वास होता है, वो भी उनका भरोसा उठ सकता है। तो आप जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अब दूसरा नंबर, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। शब्दों से आप जो बोल रहे हैं, आप जो अपनी शब्द बोल रहे हैं, उनसे किसी व्यक्ति को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द बोलें जिनसे व्यक्ति का मन खुश हो जाए, वरना दुखी ना हो। बड़े बनने का तरीका एक ही है, आप हमेशा छोटे बने रहें। छोटा व्यक्ति हो आपसे, या फिर चाहे आपसे उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, आपसे बहुत छोटा ही क्यों ना हो, आप सबका सम्मान करेंगे, आप सबसे अच्छे से बोलेंगे, मीठी आवाज़ सुर में बात करेंगे, तो आपका व्यवहार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है आज आप छोटे व्यक्ति का अपमान करते हो और कल के दिन कहीं वो आपसे बड़ा बन जाता है पैसों के मामले में, तो फिर आपका बेइज्जती भी उसी तरह वो करेगा, क्योंकि बदला हर एक इंसान लेता है, बदला लेना बुरा है। आप सोच समझकर ही बोलें कि लोगों को आपकी बातों से ठेस तो नहीं पहुंच रही है। गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया चुप रहने का तीसरा फायदा, क्रोध या घृणा अगर आपको जहां लगता है, तो आप वहां चुप ही रहें तो अच्छा है। जब आपका कोई सगा संबंध, आपका कोई बड़ा व्यक्ति आपको डांट रहा है, तो आप चुप ही रहें, आप वहां पर शांत ही रहें, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ पर ऐसे कोई अपशब्द बात कर दें, बोल दें, जिससे कि उसके मन को भी ठेस पहुँचे और आपके संस्कार पे भी उंगली ना उठाई जाए। अगर आपको सच पता है, तो आप वहाँ पर चुप ही रहें। बड़ों से कोई क्रोध की बात ना ही करें, तो आपको अच्छा रहेगा। आप चुप रहेंगे, आपका भी सम्मान बना रहेगा, बड़ों के प्रति आपके संस्कार भी कायम रहेंगे। चौथा फ़ायदा, जिस मुद्दे में आपको पता ही नहीं है, आपका उस मुद्दे में कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर चुप ही रहें, आप वहाँ पर कुछ ना बोलें। जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं, या फिर कोई आपस में व्यक्ति किसी बात को लेकर के बातें विमर्श कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में आप किसी की दखल अंदाजी ना दें, वहाँ पर आप बीच में ना ही बोलें, तो आपको अच्छा रहेगा। गौतम बुद्ध 5वां जो फ़ायदा बताते हैं, वो बताते हैं चिल्लाकर बात ना करें, शांति से बात करें। चिल्लाकर बात करने से हर बातें बिगड़ ही जाती हैं, तो आप कोई भी बात चिल्लाकर ना करें, क्योंकि हर किसी को शांति प्रतीत होती है और शांति ही सब किसी को अच्छी लगती है। तो चिल्लाना किसी को भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव चिल्लाना है, अगर आपके दोस्त का किसी का स्वभाव चिल्लाना है, तो उसके लिए ज़रूर भेजें ये वीडियो।
आप उतनी ही शांति से बात करें सामने वाले व्यक्ति से जितनी शांति से आप दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं। जितना आप खुद को शांति रखना चाहते हैं तो दूसरों से भी आप उतनी ही शांति से बात करें। आप जितनी शांति से बात करेंगे लोग आपको उतना ही सुनना पसंद करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप बड़े ही भली भांति और शांति से बात कर रहे हैं तो आपकी बातें हर किसी व्यक्ति को मन को अच्छा लगेंगी। वो व्यक्ति का मन किसी प्रकार क्रोधित भी होगा तो आपकी बातों को सुन करके प्रसन्न हो जाएगा। आप ऐसे मीठे शब्द से बात करें। जिस व्यक्ति से भी आप बात कर रहे हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि उसके मन को ठेस पहुंच रहा है। सुनने में बहुत ही मधुर लगे ऐसे कुछ शब्द बोलें आप, दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचे। अच्छी बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। सुबह भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शब्दों से किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। आज मैं कुछ बुरा ना बोलूं। ज़्यादा बोलने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपको ध्यान रही कि आप किसी विषय में अधिक ना बोलें। जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करें। तो ये थी गौतम बुद्ध के बताए हुए 5 नियम जिनसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा है और आप कहाँ से हैं। और आपका दोस्त भी अगर ज़्यादा बोलता है या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी नज़र में ज़्यादा बोलता है तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि उसको भी पता चल सके कि चुप रहने के अपने जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। तब तक के लिए अलविदा।